नमस्ते बच्चों। सान एकेडमी पलीकर नए क्लास 4 हिंदी में आपका स्वागत है। हमने पहले वाले वीडियो में फासबी और बेम के बारे में पढ़ रहे थे और जो फासबी है वो बीमार पड़ गई थी। तो बीमार पड़ने के कारण उसके पापा ने उसे हॉस्पिटल ले जाने का डिसीजन लिया। जब वो हॉस्पिटल आए, उसका चेकअप हो गया, तब डॉक्टर ने बोला कि वो उसका जो पेट है वो ख़राब हो गया है, मतलब उसका स्टमक अपसेट हो गया है। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था ज़्यादा जंक फूड खाना, क्योंकि फासबी को जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद था। उस बीमारी के कारण डॉक्टर अंकल ने उसे आराम करने की नसीहत दी, मतलब डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि उसे रेस्ट करना चाहिए और घर का यानी होममेड फूड खाना चाहिए। तो जो फासबी थी वो तो घर में रेस्ट करने लगी और जो बेम थी हर दिन स्कूल जाती थी। तो स्कूल जाने के बाद वो शाम को घर आती, इवनिंग को घर आती और जो भी स्कूल में होता पूरा दिन का प्रोग्राम वो पूरे अपने सिस्टर के साथ शेयर करती, फासबी के साथ शेयर करती। तो फासबी बहुत खुश हो जाती। तो ऐसे ही बहुत दिन चले गए और उस दिन कल्चरल प्रोग्राम का यानी सांस्कृतिक प्रोग्राम का वो दिन भी आ गया। उस दिन जो बेम थी बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी, क्योंकि आज उसका डे है जहाँ पे वो डांस कर सकती है। स्टेज पर खड़े होकर डांस करने वाली थी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो फासबी थी ना उसे भी डांस प्रोग्राम देखना था। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी दैट प्रोग्राम। तो उसने अपने पापा से परमिशन ली, लेकिन उसके पापा ने पहले तो उसे मना किया। First, the father he didn't allow, but Fasby she said no, I want to come, I want to see that program. तो उसके पापा ने उसको बहुत ट्राई किया कन्विंस करने के लिए, लेकिन फासबी नहीं मानी। फिर उनके पापा ने क्या किया, उसे लेकर वो कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए आ गए। और जो प्रोग्राम था पूरे 3 घंटे चला, यानी 3 आवर्स का प्रोग्राम था। जो फासबी थी वो बैठकर प्रोग्राम देख रही थी। सारे बच्चों का डांस हो गया, लेकिन सभी डांस में जो बेम ने डांस किया वो बहुत अच्छा था। सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उनके डांस को। और जो बेम थी स्टेज के सेंटर में थी, वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और ये जब डांस फासबी देख रही थी तब उसे याद आया, अगर वो हेल्दी खाना खाती, जब उसकी दादी ने उसको एडवाइस करती थी या फिर मम्मी उसकी नसीहत देती थी, अगर वो ध्यान में रख कर हेल्दी खाना खाती तो आज वो स्टेज पर खड़ी होकर डांस कर रही होती। नाउ शी अंडरस्टैंड हर मिस्टेक्स, क्योंकि जो उसकी ग्रानी ने या फिर उसकी मम्मी ने जो भी मतलब नसीहत दी, एडवाइस की थी, वो कभी उसने सीरियसली नहीं ली। वो हर दिन जंक फूड खाती थी और जंक फूड के कारण वो बीमार पड़ गई थी और आज उसे डांस में पार्टिसिपेट करने का चांस नहीं मिला। वो तो अभी डांस देख रही थी, हैप्पी हो रही थी, क्लैप कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो सोच रही थी कि उसकी एक मिस्टेक की वजह से वो आज घर पे बैठी है। जो उसकी दादी उसे समझाती थी, अगर उसने सीरियसली लिया होता, इफ शी टेक सीरियसली, नाउ शी बी ऑन दैट डांस, करेक्ट, शी बी दैट डांस। वैसे वो तो उसको समझ में आ गया उसकी मिस्टेक क्या थी। उसके बाद क्या हुआ, जो फासबी थी उसने हर दिन घर का बना खाना खाने के लिए शुरुआत की। वो बाहर का जो जंक फूड था उसने स्टॉप कर दिया। नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, एवरीथिंग शी स्टॉप। एंड नाउ शी इज ईटिंग ओनली हेल्दी फूड एंड होममेड फूड। तो आप देख सकते हैं चित्र में दोनों बहनें कितनी खुश है। जो होममेड खाना है यानी घर का बना स्वादिष्ट बोलते हैं, स्वादिष्ट यानी हेल्दी खाना खा के और टेस्टी खाना खा के वो दोनों कितने हैप्पी है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जितना आप लोग बाहर का जंक फूड खाएंगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स खाएंगे, उतना ही जो आपकी हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। यू आर स्पॉइलिंग योर हेल्थ, या सो नो। मतलब हमें हर दिन घर का बना खाना ही खाना चाहिए। अगर हम लोग बाहर का खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये तो हो गई फासबी और बेम की कहानी। मतलब जो फासबी है उसे तो अपनी गलती का एहसास हो गया, तो आपको भी बाहर का खाना अगर जो भी आप खाते हैं यानी नूडल्स या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ बंद करना चाहिए और घर का बना ही खाना खाना चाहिए, है ना बच्चों। चलो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।